हाय फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में हम जानते हैं। वैसे तो भारत में बाबर बहुत सारे युद्ध लड़ा, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि भारत में जब बाबर आया तो सबसे पहला युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में, प्रथम पानीपत का युद्ध। अब पूछा जाएगा कि पानीपत है कहाँ में, तो पानीपत हरियाणा में है। अब लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध, मतलब कि इसका बाद भी कुछ हुआ होगा युद्ध, जो द्वितीय युद्ध हुआ होगा, तृतीय युद्ध हुआ होगा, तो इसके बारे में हम बाद में जानते हैं। इसके मतलब ये भारत पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। और किन दो योद्धाओं के बीच में हुआ था? बाबर विट्स इब्राहिम लोदी। अब बाबर कौन था और इब्राहिम लोदी कौन था? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और पूछ दे कि इब्राहिम लोदी कौन था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। और इन दोनों के बीच में युद्ध जब लड़ा गया तो परिणाम देखते हैं क्या हुआ। दोनों योद्धाओं ने आपस में युद्ध लड़ा और युद्ध के बाद परिणाम देखते हैं। परिणाम यह था कि बाबर विट्स इब्राहिम लोदी, इसमें कौन विजय प्राप्त किया और कौन पराजित हुआ? तो इन युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त किया और इब्राहिम लोदी पराजित हुए। पहला कंडीशन ये हुआ कि प्रथम पानीपत का युद्ध हरियाणा में हुआ था, दो योद्धाओं के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी, और दोनों तरफ माने मुस्लिम शासक थे। अब बाबर का विजय प्राप्त किया और इब्राहिम लोदी पराजित हो गए। ये और इस पराजित के बाद इब्राहिम लोदी का वहीं पर मृत्यु हो गया। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1527 ईस्वी, खानवा का युद्ध। अब पूछा जाएगा खानवा है कहाँ? तो खानवा उत्तर प्रदेश के आगरा में है। खानवा का युद्ध, खानवा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में है। इसमें दो योद्धाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, राणा सागा और बाबर। अब देखा जाए कि इसका परिणाम क्या हुआ, कौन योद्धा विजय प्राप्त किया और कौन किस योद्धा का पराजित हुआ। तो राणा सागा विट्स बाबर, यहाँ पर राणा सागा पराजित हो गए और बाबर का पुनः विजय प्राप्त कर लिया। दो युद्ध लगातार लड़ा 2 साल में, दोनों युद्ध को जीत चुका बाबर। फिर उसके बाद 1528 ईस्वी चंदेरी का युद्ध। कहाँ पर? चंदेरी मध्य प्रदेश में। इन दो योद्धाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मेदिनी राय था और बाबर थे। मेदिनी राय विट्स बाबर के बीच में युद्ध जब लड़ा गया तो पूछा गया परिणाम क्या हुआ, कौन विजय प्राप्त किया और कौन पराजित हो गया? मेदिनी राय और बाबर। तो यहाँ पर मेदिनी राय पराजित हो गए और फिर पुनः बाबर जीत प्राप्त कर लिया। लगातार 3 साल में युद्ध लड़ा और तीनों इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा और तीनों इंपॉर्टेंट युद्ध में बाबर विजय प्राप्त कर लिया। बाकी इसके अन्य जो थे वह पराजित हो गए। फिर आता है 1529 ईस्वी घाघरा का युद्ध। घाघरा कहाँ पर है? तो घाघरा एक नदी है जो आती है गोरखपुर में, घाघरा नदी के किनारे, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। वहां पर बाबर विट्स अफगान प्लस बिहार का युद्ध हुआ। अब देखते हैं यहाँ परिणाम क्या हुआ। पूछा गया अफगान प्लस बिहार मतलब होता है जो अफगानी सेना थे, जो भारत के बहुत सारे क्षेत्र में आकर रहते थे, और रहने के बाद जो बिहार में अफगान सैनिक रहते थे उसको कहा था बिहारी अफगान। तो बाबर विट्स बिहारी अफगान के बीच में जब युद्ध लड़ा गया तो देखते परिणाम क्या हुआ, कौन विजय प्राप्त किया और कौन पराजित हुआ। तो यहाँ पर बाबर पुनः विजय प्राप्त कर लिया और इसके अपोजिट में जो अफगान थे वो पराजित हो गए। इतना क्लियर है। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध था, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। चारों का चारों युद्ध बाबर ने अपने अपोजिटों से, जो उसके विपक्ष में जो महान योद्धाएं थे अपने उस टाइम के, उनसे जीता और जीतने के बाद भारत में अपना अंपायर खड़ा कर दिया, मुगल अंपायर। फिर उसके बाद 1530 ईस्वी बाबर का मृत्यु हो गया। बाबर का कोई हत्या नहीं हुआ, ना कोई इसका कत्ल किया, ना कुछ ऐसा कंडीशन हुआ। आकस्मिक मृत्यु हो गया बाबर का, कुछ तबीयत खराब हो जाने की वजह से बाबर का आकस्मिक मृत्यु हो गया। बाबर के बारे में हम जान गए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान गए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।